कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी। देखो गुरु, एक्चुअल में क्या है ना, जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये एक अपने पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर कोई भी 3 पॉइंट है, कोई भी 3 पॉइंट है गुरु। मान के चलो आपने एक पॉइंट कहा कि ए x1 y1, ठीक है दादा, दूसरा पॉइंट बी x2 y2, और तीसरा पॉइंट सी x3 y3। इस तरीके से ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। अब एक्चुअल में आपको दिख रहा है कि हां एक लाइन के ऊपर है, लेकिन मैथमेटिकली कैसे बोलोगे आप इनको, मैथ्स में कैसे कहेंगे? आपको दिख रहा है आंखों से कि हां सही बात है साहब, ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। मैथमेटिकली क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सर एक्चुअल में क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सर 3 डिफरेंट पॉइंट से एक ट्राइंगल बन सकता है? बिल्कुल सही बात है। ट्राइंगल बनेगा तो एरिया आएगा, बिल्कुल सही बात है सर। तो सर यहां पर मैं कह सकता हूं कि इन तीनों पॉइंट से एक ट्राइंगल बनेगा। अब मैं कहूं बन तो रही, बिल्कुल बन ही नहीं रहा है कायदे से, तो भाई कायदे से तो बन ही नहीं रहा। अब नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे सर? मान लेते हैं कि बन गया। अब एक्चुअल में है नहीं वो चीज, लेकिन मान लिया बन गया, तो सच को सामने लाना भी जरूरी है। अब भैया एरिया नहीं है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इन तीनों पॉइंट से बनने वाले एरिया, ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 0 होगा, है ना? ऐसे कह सकते हैं अपन कि बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होगा, ऐसा कह सकते हैं अपन। तो ये कंडीशन आ गई लीनियरिटी की कि डेल्टा शुड बी 0 मैथमेटिकली, यानी कि हाफ स्क्वायर मेथड लगा दो, x1 y1, ठीक है, x2 y2, x3 y3, और पहला वाला x1 y1, दिस शुड बी 0। तो एक्चुअल में ये कंडीशन होगी मैथमेटिकली कि भैया अगर कोई भी 3 पॉइंट एक सरल रेखा के ऊपर हैं, कोलिनियर हैं, तो आप एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसका एरिया 0 होगा, ऐसा आप कह सकते हैं, बहुत आसानी से कह सकते हैं गुरु। ठीक है जनाब। अच्छा, जैसा कि क्वेश्चन उन्होंने यहाँ दिया भी है आपको। अच्छा, ये एक्चुअल में बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और आपको लिटरली खुश करने वाला क्वेश्चन है ना। देखते हैं अपन कैसे बोल सकते हैं साहब। देखो एक्चुअल में इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, क्या कहानी है और कैसे कैसे बोल सकते हैं। ये आपका x और ये गुरु आपका y। आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट P 2,3, पॉइंट P 2, 3 यहां पर कहीं होगा गुरु। पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2,3। आराम से करते हैं, ठीक है, बिल्कुल गहरी सी सांस लेकर स्वाद के साथ देखते हैं क्या हो सकता है और कैसे कैसे चीजें हमें देखनी है। एक और पॉइंट है गुरु 4,-2, x का 4 y का नेगेटिव, ये 2 यानी कि 4-2 यहां पर कहीं होगा गुरु, 4,-2, और इस पॉइंट का नाम है आपका कैपिटल Q। ये लो, वाह। एक R पॉइंट है जो एक्चुअली x एक्सिस पर है। अल्फा का मान ज्ञात कीजिए कि PR और RQ। आपने मान के चलो दादा R को यहां मान लिया कि ये हमारा R है जिसके कोऑर्डिनेट है α,0। अब वो कह रहा है आपसे कि भैया प्रूफ करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गुरु, अच्छा क्वेश्चन, प्रूफ करो कि PR और RQ न्यूनतम है। ये दोनों न्यूनतम कब होंगे? समझो, फील करो अच्छे से। ये लेंथ और ये लेंथ की वैल्यू न्यूनतम कब आएगी? PR प्लस RQ की वैल्यू मिनिमम कब आएगी? सोचो सोचो, कुछ अंदर से निकालो गुरु। सर एक काम करते हैं, ये वैल्यू न्यूनतम आएगी। अब ये R को धीरे धीरे मूव करवाओ, क्योंकि अल्फा मुझे नहीं पता, मूव करेगा। एक समय ऐसा आएगा गुरु कि ये R मान के चलो यहां आ जाएगा। देखो मुझे लगता है कि ये वैल्यू सबसे न्यूनतम होगी। सही बात है सर। इसका मतलब जब PQR तीनों एक लाइन के ऊपर होंगे, कोलिनियर होंगे, इसका मतलब ये जनाब पक्का आपका न्यूनतम वैल्यू देगा। ओहो, स्वाद, बिल्कुल इसको कहते हैं स्वाद, है ना। तो गुरु ये आ गया आपको स्वाद, यानी कि साहब PQR
को समरैखिक होना पड़ेगा, समरैखिक होना पड़ेगा, तभी मिनिमम आएगा। देखो जनाब चीजें बड़ी मजेदार होने वाली हैं। अच्छा, इसका लॉन्ग मेथड बहुत गंदा, आप कर भी नहीं पाएंगे। कुछ कई लोग यहां पर कैलकुलस का इस्तेमाल कर लेंगे। क्यों करें भाई, गेम जादू का है, गेम कॉन्सेप्ट का है, सोचो थोड़ा सा। ठीक है सर, तो सर समरैखिक होंगे, इसका मतलब ये आपने कंडीशन बताई कि डेल्टा जीरो कर दो कंडीशन के हिसाब से मैथमेटिकली। बिल्कुल सही बात है। यानी कि गुरु हाफ, पहला पॉइंट ले लो आप 2,3, ये लो, फिर ले लो गुरु अल्फा 0, फिर 4 - 2 और दिस इज 2 3, है ना, मॉडुलस 0। 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, अल्फा का मल्टीप्लाई ये और ये, 4 × 12 और 0 हो गया, तो 12 माइनस का 2 अल्फा, ये लो पहला ब्रैकेट, माइनस 3 अल्फा 0 4, तो 3 अल्फा प्लस का 4 मॉड विच इज इक्वल टू 0। पक्की बात। 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, तो 8 माइनस का 5 अल्फा का मॉड विच इज इक्वल टू 0, है ना, ऐसा ही होगा ना। अब चेक कर लेना कहीं गलती ना हो जाए हमसे, बस बाकी का तो डन है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का मल्टीप्लाई तो माइनस का 2 अल्फा, माइनस का 2 अल्फा और प्लस का 12, ठीक है, तो 12 माइनस 2 अल्फा बिल्कुल फिट है, माइनस का 3 अल्फा, माइनस ब्रैकेट लगा लो इस तरीके से, है ना, स्टेयर मेथड लगा रहा हूं मैं गुरु। ये 3 अल्फा, ये 0 और ये माइनस का 4 होगा ना, फिर माइनस का 4 होगा ना, प्लस तो बाद में, माइनस 4, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो 12 4 16 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 16 माइनस का 5 अल्फा का मॉड विच इज इक्वल टू 0। और देखते ही देखते अल्फा की वैल्यू बेटा यहां से 16/5 आ गई। ये लो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन करके ना बिल्कुल एक दिल को एक अलग ही लेवल की खुशी मिलती है, बड़ा मजा सा आता है कि हाँ यार बड़ा स्वाद आ गया, कितना एक लॉजिकली बिल्कुल आपने उस कहानी को कहा। बात यह नहीं कि क्वेश्चन करा कि नहीं करा, बात यह है कि आपने उसको कितना फील करा, किस लेवल पे आप उसको समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका माइंड किस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, इसके लॉन्ग मेथड भी है। कई लोग क्या करेंगे, पीआर निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, आरक्यू निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, फिर वो कैलकुलस का मेथड लगाएंगे और गंदे तरीके से डूब जाएंगे। जो ऑथर चाहता है कि बच्चा फंसे, लेकिन जनाब हमें तो फंसना नहीं है, हमें तो बिल्कुल बड़ी चतुराई से निकलना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, और ओहो ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन। क्या बात है गुरु, मजेदार, स्वादिष्ट, फील करते हैं। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भैया, इसको 2 टुकड़ों में करने में एक अलग ही लेवल का स्वाद आएगा। देख लो साहब, वीडियो को रोकिए और एंजॉय करिए और अपना दिमाग लगाइए। साहब 3 बिंदु दे रखे हैं, ओहो तीनों बिंदु वही हैं जो आपके सामने यहां पर दे रखे हैं उसने, है ना। गुरु 2, ये एक पॉइंट P यहां पर है आपका, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2,3, ये लो, ठीक है गुरु। दूसरा पॉइंट है Q यहां पर कहीं, जिसके कोऑर्डिनेट हैं Q, दैट इज 4,-2। क्वेश्चन समझना पहले भरपूर, R कहीं भी एक्स एक्सिस के ऊपर है। अरे वाह, मान के चलो कि आपने R को यहां ले लिया, तो दादा इस बार PR और RQ का डिफरेंस पूछा है, PR माइनस RQ का मोड, और ये मैक्सिमम होना चाहिए अधिकतम। भाई साहब अब सर लीनियर नहीं हो सकता, अब सर ये समरैखिक नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा करना मतलब बहुत बड़ा घनघोर पाप हो जाएगा हमारे हाथों से, कर नहीं पाएंगे गुरु अपन ऐसा। अरे यार फिर क्या करें सर, क्या लगता है। तो दादा यहां पर छोटा सा रिकॉल हमें करना पड़ेगा। आपने 9th क्लास में कुछ छोटी बड़ी बातें आपने सीखी होंगी, आपकी मैम ने आपको सिखाई होंगी, है ना। बात ये थी गुरु कि आपने जरूर सीखा होगा, जहां तक मुझे याद है, मैं एक रिकॉल करवा देता हूं। उस रिकॉल से शायद आपके माइंड में हल्का सा एक चिंगारी आ जाए और आपको लगे कि हाँ जनाब करा है हमने। देखो ये एक ट्रायंगल है दादा, ABC, तो आपने ये तो जरूर पढ़ा है
ए के सामने की लेंथ ए, बी के सामने की लेंथ बी और ये सी। तो आपने ये तो जरूर पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज की दो साइड का योग, हाँ हाँ हाँ, ये तो पढ़ा है कि ट्राइंगल के, है ना, दो साइड का योग, दो साइड का योग तीसरी से बड़ा होता है, पढ़ा है ना। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड वन ऑफ ट्राइंगल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा है जनाब, क्यों नहीं पढ़ा। लेकिन इसका एक पैरेलल आपने नहीं पढ़ा होगा, उसको पढ़ लो कि त्रिभुज के दो साइड का डिफरेंस तीसरी छोटा होता है, ये पढ़ लो बस कि त्रिभुज है ना, त्रिभुज के दो साइड का डिफरेंस है ना तीसरी से छोटा होता है। ये आपको पढ़ाया गया होगा लेकिन आप भूल गए होंगे। जैसे मान के चलो बी और सी का डिफरेंस तीसरी छोटा होगा, यहां पर मॉड ले लेते हैं। सर मॉड क्यों लिया, क्योंकि हो सकता है वैल्यू नेगेटिव आ जाए। अच्छा, इस तरीके से गुरु। तो एक्चुअल में आप गौर से देखेंगे दादा इस कहानी को, तो यहां पर भी आपको थोड़ी सी ना, मुझे लगता है कि एक ट्रायंगल की फीलिंग आ रही है। हाँ, ना चाहते हुए सर हमें एक झलक तो मिल रही है कि एक ट्रायंगल तो बन गया। अरे ट्रायंगल तो बन गया। तो दादा मैं कह सकता हूं पी आर माइनस आर क्यू की जो वैल्यू होगी, यानी पी आर माइनस आर क्यू का जो मॉड होगा एक्चुअल में वो इससे छोटा होगा। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू पी क्यू। समझना, कहानी में ट्विस्ट आने वाला है गुरु। अभी तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आपको अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन कहूंगा मैं। अभी कुछ नहीं हुआ। सर सबसे पहली बात, आपने इक्वल क्यों लिया? बात तो सही है यार आपकी, मैंने इक्वल क्यों लिया? तो मैं छोटा सा वापस जाना चाहूंगा कुछ बातों पर। मैंने आज से कुछ समय पहले आपको बताया था कि जब x की वैल्यू 5 से छोटी है तो हम कहते थे कि x की मैक्सिमम वैल्यू 5 है। याद आ रहा है? अच्छा हाँ हाँ सर, इनइक्वालिटी में आपने बताया तो था। तो दादा अगर ये डन होगा तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या कि पी आर माइनस आर क्यू का मोड बराबर होना चाहिए पी क्यू के। यानी इसकी जो वैल्यू आएगी, मैं कह सकता हूं कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पी क्यू होगी, इवन पी क्यू से भी कम होगी। पी क्यू तो हमने बहुत ज्यादा ले लिया। अच्छा, तो सर यहां पर अगर मॉड उठाएंगे हम, तो जैसे ही मैं मॉड उठाऊंगा गुरु, तो देखो पी आर माइनस का आर क्यू विच इज इक्वल टू पी क्यू। पहला केस समझना भैया कहानी, केस 1। केस 2, पी आर माइनस का आर क्यूब विच इज इक्वल टू माइनस का पी क्यूब। क्या समझे गुरु? सर सबसे पहले केस 1 को डन कीजिए। केस 1 पे आ जाओ बच्चों, आर क्यू को उधर भेज दो। तो देखो केस 1 पे काम कर रहा हूं मैं, तो पी आर विच इज इक्वल टू पी क्यूब प्लस का आर क्यूब। एक्चुअल में पी क्यू आर 3 पॉइंट हैं। अच्छा, ऐसे पी क्यू आर को आप कैसे लोगे कि ये सेटिस्फाई हो जाए? ये एक क्वेश्चन सर बहुत आसान। सर पी यहां पर कहीं होगा, आर यहां पर कहीं होगा, बीच में कहीं क्यू होगा। देखो पी आर पी क्यू और क्यू आर क्यू के बराबर आ गया। ओके ओके ओके, ये है सीन, यो है सीन। बिल्कुल स्वाद वाली कहानी। दूसरा केस, दूसरा केस ये रहा। हाँ, इस बार हो जाएगा पी आर प्लस पी क्यूब विच इज इक्वल टू आर क्यूब, यानी कि गुरु आर क्यूब बीच में कहीं पी। दोनों केस को देखने पर देख लेना कहानी, टेस्ट आएगा आपको बढ़िया स्वादिष्ट। दोनों केस को आप देखेंगे गुरु,
तो पी एंड क्यू यानी कि एक्चुअल में जो आर पॉइंट है ये पी क्यू के बीच में नहीं होगा। अच्छा, ये पी क्यू के बीच में नहीं होगा गुरु, ये जो आर पॉइंट है पी क्यू के बीच में नहीं, आउटसाइड है। तो इसका मतलब सर आर एक्चुअल में जो आर होगा, अगर ये क्वेश्चन सही है, सारी बातें सही हैं, तो आर को इस पी क्यू लाइन के दूसरी तरफ होना पड़ेगा। देख लो आप। लेकिन सर आर तो हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो आर को तो हम छेड़ भी नहीं सकते। भैया बात तो ये भी सही है, बस आप तो ये याद रखो अब कि एक्चुअल में आर जो पॉइंट है आपका गुरु, ये इन दोनों के साइड के आउट होना चाहिए। जब मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो मैं आपको एक कहानी बताता हूं बढ़िया सी। गुरु, इस पेन की लेंथ 1 यूनिट है, अब मैं इसको कहीं भी ले जाऊं, लेंथ बदल रही है क्या? लेंथ बदल रही है? नहीं सर। इसको उल्टा कर दूं, लेंथ बदली? नहीं बदली। ऐसे कर दूं, लेंथ बदली? नहीं बदली। हाँ, लेंथ नहीं बदली, इसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बदल रही है ना, लोकेशन बदल रही है। सर कहना क्या चाहते हो? दादा मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि क्यू का रिफ्लेक्शन रो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो क्या होगा? तो सर ये होगा 4, यहां पर कहीं होगा सर, है ना, 4,2 टाइप का। देखो ये रिफ्लेक्शन हो गया, दिस इज लाइक क्यू डैश। समझना कहानी अच्छे से, हमें ऐसे बनाना था पी क्यू आर। तो सर देखो ये हो गया पी क्यू डैश, तो एक्चुअल में जो हमारा आर होगा वो यहां होना चाहिए कायदे से, अल्फा कोमा 0। तो सर मैं कह सकता हूं कि देखो पी क्यू डैश आर एक कोलिनियर है,